10 साल से वर्तमान मुखिया जो थे पिछले बार 10 साल से हैं, लेकिन वर्क तो किए, लेकिन मटेरियल का कम यूज होने पर एक भी रोड बचा नहीं है। इस बारिश मुखिया जी मिलते ही नहीं हैं। एक दो बार गए भी हैं तो 2 घंटा उनके घर पर वेट करके फिर हम आ गए। नल है लगा हुआ जल नल में? जल नल कहीं नहीं चलता है, पूरा पंचायत में कहीं नहीं। नल लगा हुआ है? कहीं लगा है, कहीं नहीं लगा है। पानी आता है? हाँ, कभी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला 24/7 और मैं हरिशंकर झा आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मधेपुर प्रखंड के अकोसी दियारा क्षेत्र के महपतिया पंचायत में धरातल पर न मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना का कोई कार्य उतर सका है। 2 करोड़ निकासी करने के 2 वर्ष के बाद भी 2 परिवारों तक भी नल जल का पानी नहीं पहुंच सका है। पंचायत के सभी 10 वार्डों में दिखावे के लिए सिर्फ पानी की टंकी खड़ा कर दिया गया है। जल आपूर्ति हेतु वार्ड में बिछाए गए पाइपलाइन लोगों के घर पर लटकाकर छोड़ दिया गया है। अधिकांश परिवारों में नल लगने का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे पंचायत वासियों में जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय अधिकारियों के प्रति काफी नाराजगी व्याप्त है। वहीं अगर आप देखें तो सड़कों का हाल भी खस्ता हाल है। पूर्व पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद वाहिद ने बताया कि पंचायत के सभी वार्डों में बड़े पैमाने पर सरकारी राशि की लूट पंचायत के जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई है। अब्दुल वाहिद। आपके पंचायत में पिछले 5 वर्षों में क्या क्या काम हुआ? हमारे पिछले 5 वर्ष में इससे पहले भी जो मुखिया थे वही मुखिया फिर इस बार भी थे, ये पिछले 5 साल में, लेकिन कहीं भी विकास का कोई नाम नहीं है। यहाँ तक कि सबसे बुनियादी चीज़ होता है हम लोगों का मदरसा और स्कूल, शिक्षा सबसे पहले प्राथमिकता है इसका। लेकिन ये शिक्षा के आपके सामने यहाँ पर देख लीजिए कि उस स्कूल में जिसमें पढ़ाई होता है उसमें अभी भर कमर करके पानी और केचली लगा हुआ है, जो पूरा प्रमाण है इस महपतिया पंचायत का कि जिस पंचायत में अभी शिक्षा का दर इतना नीचे स्तर गिर जाएगा तो और चीज़ विकास का तो कोई सवाल ही नहीं हो सकता। यहाँ जो पानी टंकी जो जल नल योजना में जो पैसा आया उसको एक ही जगह 3 टंकी को एक ही जगह लगाया गया, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है। यानी अपना मनमानी, आज तक यहाँ किसी जगह आम सभा नहीं किया गया जो लोगों को ये मालूम हो कि हमारे पंचायत में कितना पैसा आया, कितना जो है सो हमारे इस वार्ड को फंड मिला, यानी किसी चीज़ की कोई जानकारी नहीं है। जबकि इस कोरोना में हम लोगों के यहाँ जो है सो भेजा गया था कि कुछ अनाज दिया जाए, कुछ ये साबुन वगैरह ये सब दिया गया था। कहीं कुछ नज़र ही नहीं आता है कि हमारे यहाँ मुखिया है या पंचायत में हमारे विकास के लिए कुछ पैसा आता है या नहीं आता। अगर बिहार में अगर सर्वे किया जाए तो सबसे पिछड़ा हुआ ये महपतिया पंचायत है विकास के मामले में। विकास का ही कुछ नज़र नहीं आता। आप किसी भी रोड को देखिए, जो रोड बना है शायद 2 महीना भी नहीं हुआ पिचिंग का, सारा रुपया उठ चुका, लेकिन पूरा खंडर की तरह बना हुआ जो जामा मस्जिद के पीछे आपको प्रमाण दिखाएगा। कहीं कुछ नज़र ही नहीं आ रहा विकास का। पानी आता है नल से? कहीं कोई पानी, तो ये सामने में बगल में खड़े हैं, कहीं भी आप सर्वे कर लीजिए कि किसी भी नल में जो सब पानी दिखाई देता हो। नल लगा ही नहीं तो पानी कहाँ से आएगा? जितना रुपया आवंटन किया गया उसका सही से जांच कराया जाए और जांच करके उस पैसा को रिकवरी करके कम से कम पुनः इस चीज़ का उस पंचायत में, तो फिर उस फंड में आएगा नहीं पैसा, तो सरकार को तो ये बहुत बड़ा लॉस होना है। तो इस पैसा को रिकवरी करा करके पुनः उस काम को सही ढंग से करवाया जाए। महपतिया पंचायत के पंचायत सचिव लाल बहादुर रमन का कहना है कि महपतिया पंचायत के सभी 10 वार्डों में राशि उठाव करने के 2 वर्ष बाद भी मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। उपयोगिता जमा करने हेतु वार्ड प्रबंधन एवं क्रियान्वयन समिति को 3 बार नोटिस भेजा गया है, लेकिन अद्यतन उपयोगिता अप्राप्त है। उन्होंने जानकारी दिया कि वार्ड 1 में 15 लाख रुपए, वार्ड 2 में 18,43,180 रुपये, वार्ड 3 में 18,20,700 रुपये, वार्ड 4 में 19 लाख रुपये, वार्ड 5 में 18 लाख रुपये, वार्ड 6 में 17,81,710 रुपये, वार्ड 7 में 16,60,000 रुपये, वार्ड 8 में 18,33,430 रुपये, वार्ड 9 में P1 के लिए 14,87,210 रुपये, P2 के लिए 15,32,159 रुपये तथा वार्ड 10 में 18,43,180 रुपये वार्ड प्रबंधन एवं क्रियान्वयन समिति को अग्रिम राशि दी गई है। वहीं उन्होंने बताया कि वार्ड 9 में गली नली के 2 अलग अलग योजनाओं में 10,94,961 रुपया अग्रिम दिया गया है।
लेकिन हमने जब वहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत की तो उनका क्या कहना है ये सुनिए। हम तो कहना चाहते हैं कि 10 साल से वर्तमान मुखिया जो थे पिछले बार 10 साल से है, लेकिन वर्क तो किए, लेकिन मटेरियल का कम यूज होने पर एक भी रोड बचा नहीं है इस बारिश में। और वो बहुत कार्य करा सकते हैं लेकिन एक भी काम किए ही नहीं वो। जैसे कि आप गली वगैरह जो है उसमें मिट्टीकरण कर सकते हैं, लेकिन मिट्टीकरण नहीं होने के कारण से बहुत आदमी का रास्ता जो है अवरुद्ध है, कीचड़ में हेलकर जाते हैं आते हैं। गांव में विद्यालय है? विद्यालय तो है। क्या स्थिति है विद्यालय की? विद्यालय की स्थिति तो मतलब पूरा डैमेज ही है। टीचर का कोई निगरानी नहीं करते हैं, मतलब वो घुसखोरी पूरा चालू कर दिया। उनको पैसा भेज देते हैं मुखिया को, वो चुप रहते हैं। आम सभा हुई है कभी पंचायत में? नहीं, कभी भी नहीं। 10 वर्षों में कभी नहीं? कभी नहीं, हम तो बुझे भी नहीं है कभी आम सभा हुआ है। कली नली का आपने बताया बुरा हाल है। हाँ जी। नल जल में क्या स्थिति है? नल जल का तो ड्राम लगा दिए हैं, लेकिन पाइप का जो होता है वर्क वो नहीं कंप्लीट है। नल भी नहीं लगा? नल भी नहीं, कहीं नहीं लगा है नल। मुखिया जी से कभी सवाल करते हैं आप लोग? मुखिया जी मिलते ही नहीं हैं। 1-2 बार गए भी हैं तो 2 घंटा उनके घर पर वेट करके फिर हम आ गए रिटर्न। हालांकि मुखिया फरहद यास्मीन के पति मोहम्मद जावेद ने ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोप को तथ्यहीन और मनगढ़ंत बताया है। उन्होंने बताया कि बाढ़ के कारण नल जल योजना का कार्य सभी वार्डों में प्रभावित हो गया था। अधूरे कार्यों को जल्द ही पूरा करवा दिया जाएगा। इस बाबत प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी चंद्रदेव प्रसाद ने बताया कि 1 सप्ताह के अंदर अधूरे कार्य को पूरा करने का सख्त निर्देश वार्ड प्रबंधन एवं क्रियान्वयन समिति को दे दिया गया है। उन्होंने बताया कि कार्य पूरा नहीं करने पर उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अभी के लिए मैं हरिशंकर झा आप सबसे विदा चाहता हूं। क्षेत्र भर के ताजा अपडेट के लिए मिथिला 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।